नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दादू दयाल जी के बारे में। तो पहले की वीडियो ज़रूर देखिए। हमने संत साहित्य की जो वीडियो बनाई हैं, क्लासें दी हैं, उनको देखिए और आदिकाल भी ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना समय लगाए शुरू करते हैं दादू दयाल जी को। आज बात करेंगे दादू दयाल जी के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण संत हैं। इनका जन्म है वो 1544 ईस्वी में हुआ। और जन्म स्थान अगर आपको पूछ ले तो आपका उत्तर होना चाहिए अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। स्वर्गवास है वो 1603 ईस्वी में हुआ था, विक्रम संवत 1660। नरेना ने भरानी नामक स्थान पर। इनके गुरुजी का नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम बताया है, लेकिन यहाँ इनके गुरु का नाम है बुढ़न, या आपको वृद्ध भगवान भी आ सकता है। और ये बात कही है जन गोपाल ने, इनके गुरुजी का नाम बुढ़न था। पुत्र हैं इनके, दो पुत्र थे। एक का नाम है गरीब दास और दूसरे का नाम है मिस्किन दास। दादू संप्रदाय के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। दादू संप्रदाय को परम ब्रह्म संप्रदाय और इसी निपख संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो दोबारा पूछा जा सकता है। और एक इनकी रचना आपको ध्यान रखनी है, रचना का नाम है काया बेली। ये दादू दयाल की रचना मानी जाती है। दादू दयाल की बानियों का संग्रह है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है पहले की परीक्षाओं में। एक तो है हरेड़ वाणी, जो दादू दयाल की वाणियाँ थी उनको एक जगह इकट्ठी कर इनका संपादन किया, और संपादन करने वाले का नाम है संत दास। और दूसरी जो संत है वो है जगन्नाथ दास या जगदास भी आ सकता है। तो ये दो व्यक्तियों का आपको नाम अच्छी तरह ध्यान रखना है, संत दास और जगन्नाथ दास। तो हरेड़वाणी का इन्होंने संपादन किया। अंगवधु, ये रज्जब जी दादू दयाल जी के शिष्य थे, तो इन्होंने भी अंगवधु नाम से वो दादू दयाल की वाणियों का संपादन किया। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अंगवधु के है वो संपादक कौन है, तो रज्जब जी है। और किससे संबंधित है, तो दादू दयाल जी से संबंधित है अंगवधु। एक है दादू दयाल ग्रंथावली, ये रचना है, ये भी एक संपादित है। परशुराम चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही जो संग्रह है ये इंपॉर्टेंट है, हरेड़वाणी, अंगवधु और दादू दयाल की ग्रंथावली। और कायावेली खुद दादू दयाल की मानी जाती है। और ये एक जो संप्रदाय, ये ध्यान रखना आपको। तो आगे चलते हैं, विशेष तथ्य हैं दादू दयाल जी के संबंध में। एक तो पंथ स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1573 ईस्वी में सांबर प्रवास के दौरान दादू दयाल जी के मन में ये उत्पन्न हुआ। तो ये पूछ सकते हैं कब ये विचार आए दादू दयाल जी के। सत्संग स्थल है उसको अलग तरीका कहते हैं, तो पूछ सकें दादू पंथियों का जो सत्संग स्थल है उसका नाम क्या है, तो अलग तरीका दरीबा आपका उत्तर होना चाहिए। और ये तीसरा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। दादू दयाल अकबर के समकालीन थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अकबर से भेंट भी हुई थी। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दादू दयाल के समकालीन कौन मुगल शासक था, तो अकबर। ईश्वर के निर्गुण रूप की को महत्व है दादू दयाल जी ने दिया। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे, यानी अनुभव को महत्व देते थे। इनकी रचनाओं में इस्लामिक साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इनकी भाषा पश्चिमी राजस्थान से प्रभावित है, इनमें अरबी और फारसी शब्द भी आए हैं। कबीर और दादू के साहित्य में सबसे बड़ा अंतर ये है, ये अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बड़े बड़े ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन बनेंगे तो एक में यह इस तरह का ही एक ऑप्शन होगा। कबीर और दादू के साहित्य में सबसे बड़ा अंतर ये दिखता है कि अखड़ता, तीव्रता और विरोध, टकराहट का भाव कबीर के यहाँ मिलता है पर दादू के यहाँ नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, इसको उल्टा करके पूछ लेंगे।
10वां देखिए, दादू पंत का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में है। जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी बोली जाती है और वहीं की शब्दों का प्रभाव ज़्यादा है। तो ढूंढाड़ी हो तो ढूंढाड़ी आपको करना ही नहीं। तो इनकी भाषा पश्चिमी राजस्थान का प्रभाव, पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। दादूपंथी आपस में सतराम कहकर अभिवादन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। आगे देखिए, दादू की रचना में हिंदू मुस्लिम ऐक्य यानी एकता, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध, जाति पाति भेद का विरोध कबीर की भांति मिलता है। जैसा कबीर ने विरोध किया वैसे दादू की वाणियों में वही चमत्कार नहीं है जो कबीर के यहाँ मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये इतनी सी। इनके जो शिष्य हैं इनमें सुंदरदास सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। तो दादू दयाल के शिष्य थे सुंदरदास जी। आगे सुंदरदास जी का भी हम क्लास लेने वाले हैं। एक ये जो कथन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा, तो इस कथन को आपको ज़रूर याद रखना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। कथन में क्या कहते हैं शुक्ल जी के, इनकी वाणी में, किनकी, दादू दयाल जी की वाणी में, कबीर का नाम बहुत जगह आया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के अनुयायी थे। यानी ऐसा लग रहा है जैसे वो कबीर के ही अनुयायी थे। ये बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के अनुयायी थे। अब हम बात करने वाले हैं दादू जी की चर्चित पंक्तियाँ जो परीक्षा में पूछी जाती है। वैसे दादू दयाल जी की बहुत सी पंक्तियाँ मिल जाएगी, लेकिन मैंने वही पंक्तियाँ ली है जो या तो पहले की परीक्षाओं में पूछी गई है या आ सकती है। मैंने अनावश्यक पंक्तियाँ नहीं लिखी क्योंकि पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। पहला देखिए, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये कबीर जी के बारे में कहा है। किसने? दादू दयाल जी ने। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, दोनों ही कबीर जी के बारे में दादू दयाल जी ने कहा है। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में राम रम्या, तू जाने दूर। तो ऐसा लगता है ये कबीर जी की पंक्ति है, लेकिन ये दादू दयाल जी की पंक्ति है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये भी ऐसा लगता है कबीर जी की नहीं, ये दादू दयाल जी की पंक्ति हैं। ये मसीत ये देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर कहें के जाए। तो ये भी एक निर्गुण राम की तरफ संकेत है। अगला देखो, 5वीं पंक्ति, ये यहाँ 4 पंक्ति हमने कंप्लीट कर ली। 5वां, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्विपंख रहित पंथ, गही पूरा आवरण एक आधारा। तो इस जो क्लास है इसको 2-3 बार ज़रूर देखिए। इसमें ली गई सभी की सभी पंक्तियाँ और जानकारियाँ मैंने प्रामाणिक बुकों से लिए जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मेरी क्लासें आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं आगे भी इसी तरह क्लासें लेता रहूँगा। तो पिछले जो क्लासें हमारी संत साहित्य से संबंधित उनको ज़रूर देखें और आदिकाल की भी हमारी क्लासें उनको भी देखें। तो यहीं हमें दे विराम। जय हिंद।